राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और ये अदालतों को चक्कर राहुल गांधी को अलग अलग मामलों में लगाना पड़ रहा है। इससे पहले अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मामले में सुल्तानपुर पहुंचे थे और इसके बाद महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट पहुंचे। अब इन दोनों मामलों के बाद राहुल गांधी की जो आईटी सेल की टीम है और खुद राहुल गांधी अक्सर ये जनता के सामने कहते हैं कि वो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए ये आवाज उठा रहे हैं देशवासियों की, ओबीसी वर्ग की उठा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग की, आदिवासी की, दलितों की, गरीबों की, छात्रों की, किसानों की। और जब भी राहुल गांधी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है या वो किसी अदालत की चौखट पर जाते हैं तो पीछे से जो उनके कांग्रेस के तमाम समर्थक रहते हैं वो जय जयकार लगाते हैं। ये जय जयकार ठीक उसी तरह की रहती है जैसे हमारी जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते थे जब वो अदालतों में जाते थे या जेल में जाते थे तो जो भारत की जनता रहती थी वो जय जयकार लगाती थी कि ये जो जेल जा रहे हैं ये भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं, तो एक गर्व का विषय होता था। लेकिन अगर आप राहुल गांधी के तमाम मामलों को देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि राहुल गांधी ऐसे किसी मामले में अदालत में नहीं जाते हैं जिसमें उन्होंने जनता के लिए किसी मुद्दे को उठाया हो, जिसमें उन्होंने जनता का कभी पक्ष रखा हो और उनके खिलाफ मामला दायर कर दिया गया हो। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि जिसमें राहुल गांधी को पहली बार सजा हुई, ये जो सजा हुई थी राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट से हुई थी और ये मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में हुई थी, जिसमें राहुल गांधी की अपनी बदजुबानी थी, जिसमें उन्होंने पूरे देश के मोदी सरनेम वालों को चोर बता दिया था। बाद में इसमें मानहानि का मामला दायर होता है, राहुल गांधी 2 साल के लिए सजा भी इसमें उनके लिए मुकर्रर होती है, हालांकि बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से बच जाते हैं। अभी बीते दिनों जो सुल्तानपुर गए तो अजय राय हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम है और पहला कार्यक्रम राहुल गांधी का सुल्तानपुर कोर्ट था। तो यह सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को इस ऊपर पहुंचा दिया है, इतना ऊपर का दर्जा दे दिया कि राहुल गांधी के अपराध भी, राहुल गांधी के आरोप भी राहुल गांधी पर लगे, उन्हें एक कार्यक्रम नजर आते हैं। सुल्तानपुर में जिस मामले में राहुल गांधी पहुंचे, यह मामला दरअसल अमित शाह को राहुल गांधी के द्वारा हत्यारा बताए जाने का था। इस मामले में भी उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चला और वो मुकदमा भी सुल्तानपुर में चल रहा है। अब जब भिवंडी पहुंचे तो यहां किस लिए पहुंचे? यहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर, जिसमें उन्होंने एक जनसभा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महात्मा गांधी का हत्यारा बताया था। इसके बाद एक स्वयंसेवक है, उन्होंने मामला दर्ज कराया और अब राहुल गांधी भिवंडी की अदालत में पहुंचे। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट जाते हैं, राहुल गांधी सेना का अपमान करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, राहुल गांधी राफेल को लेकर भारत सरकार पर जो आरोप लगाते हैं, मनगढ़ंत जो वो पूरा अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसे लेकर कोर्ट जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं आया जहां पर राहुल गांधी ने सीधे किसी जनता के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपने परिवार को छोड़कर आवाज उठाई हो और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया हो। अगर आप सतही राजनीति को समझते हैं, जिसे हम कहते हैं जमीनी राजनीति, तो एक पार्षद लेवल का भी जो नेता होता है वो किसी भी दल का हो, उसका एक बायोडाटा तैयार होता है और जब वो बायोडाटा तैयार होता है तो उसमें उसके खिलाफ दायर मामलों का भी जिक्र होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस बात को समझिए कि राजनीति में जब आपको कहीं ऊपर जाना होता है या आपको विधायक पद के लिए अपनी टिकट के लिए उम्मीदवारी तय करनी होती है तो यह बताना आपके लिए पॉजिटिव होता है कि आपके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं। लेकिन ये मामले कब दर्ज किए गए हैं, इसकी समय पूरी और घटना की पूरी स्थिति ये मायने रखती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई पार्षद लेवल का व्यक्ति है और उसने विपक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, उसने किसी थाने के बाहर प्रदर्शन किया है, वो सीएम हाउस जाने की कोशिश कर रहा था, वो एसपी कार्यालय जाने की कोशिश कर रहा था, किसी मंत्री के खिलाफ उसने पुतला फूका, तो इसमें जो मामले दर्ज होते हैं उसकी धाराएं अलग होती हैं। ये आपकी राजनीति में देखा जाता है सक्रियता के तौर पर कि ये आपने जनता के लिए किया। आप किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे और आपको किस मुद्दे पर धरा गया,
इसे गिना जाता है आपकी राजनीतिक कामयाबी के तौर पर। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा एक भी मामला दर्ज नहीं है जो उनकी राजनीतिक कामयाबी की कहानी बता रहा हो। राहुल गांधी कभी किसी प्रदर्शन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई कि वो जनता के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी की अदालतों में जितनी भी लड़ाई चल रही है, उनके निजी मामलों से जुड़ी हुई है, उनके भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, उनके आपराधिक षड्यंत्रों से जुड़ी हुई है। इसी तरह गांधी परिवार के जो दूसरे सदस्य भी हैं, चाहे फिर वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, सभी के खिलाफ कहीं भ्रष्टाचार का मामला है, कहीं मानहानि का मामला है, कहीं आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। तो जब आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस व्यक्तिगत लड़ाई को विपक्ष की लड़ाई क्यों दिखाना? जब आप अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए अदालतों में जा रहे हैं, तो फिर देश की जनता के सामने यह ढोंग क्यों दिखाना कि ये जो मेरी लड़ाई है ये देश की जनता के लिए है? अगर आप भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करें, मैं कह रहा हूं अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी बात कर लें तो उन्होंने कितने प्रदर्शन किए हैं, कब कब उन्होंने जनता की आवाज उठाई और कब कब उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, कब कब उन्हें जेल हुई है, आपको सब मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी तो नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों नेता इमरजेंसी के दौरान जेल गए। ये जेल वो अपने किसी व्यक्तिगत मामले के नहीं गए थे, ये भ्रष्टाचार के मामले के लिए नहीं गए थे। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी या गांधी परिवार ही नहीं, बल्कि जितने नेताओं के खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज हैं, उन सभी के खिलाफ व्यक्तिगत मामले दर्ज हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये सीधे तौर पर रिवेंज लेने वाली बात होती है, ये सीधे तौर पर सरकार बदला लेती है कि जब आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो आपके खिलाफ व्यक्तिगत मामला दर्ज करती है। लेकिन सरकार, अगर आप इस दृष्टि से भी देखें, तो सरकार नहीं कहती कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महात्मा गांधी का हत्यारा बताएं। सरकार ये नहीं कहती है कि आप अमित शाह को हत्यारा बता दें। सरकार ये नहीं कहती है कि आप भारतीय सैनिकों का अपमान करें। सरकार ये नहीं कहती है कि आप अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रचें। सरकार ये नहीं कहती है कि आप नेशनल हेराल्ड के पैसे का गमन कर दें। सरकार ये नहीं कहती है। ये आप राहुल गांधी खुद देते हैं सरकार को मौका, और जब मौका देते हैं तो आपके खिलाफ पूरा षड्यंत्र जो आपने अपने लिए बुना है वो देश के सामने आ जाता है। तो इस समय राहुल गांधी सिर्फ अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि अभी उनके लिए अदालतों का जो पूरा दरबार है वो बड़ा होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला वो इलाहाबाद हाई कोर्ट दोबारा पहुंच चुका है, जो आपके एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में दायर था। इस मामले में भी राहुल गांधी की मौजूदगी थोड़े दिनों में आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखने के लिए मिल सकती है। सोनिया गांधी की अगर मैं बात करूं तो उनका जो वोटर आईडी वाला मामला है, कैसे वो भारत की नागरिक बनने से पहले भारत की मतदाता बन गई, ये आज भी यूनिवर्स तलाश कर रहा है। ये आज भी देश जानना चाह रहा है कि ये अजूबा 80 के दशक में हुआ तो हुआ कैसे था, और अगर हुआ था तो किस तरह सरकार ने भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, किस तरह इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। यह उनका व्यक्तिगत मामला है। सोनिया गांधी का ऐसा कोई मामला नहीं है कि उन्होंने राज्यसभा में ऐसा कोई सवाल उठाया या उन्होंने कहीं प्रदर्शन किया जिसके लिए उनके खिलाफ मामला दायर किया गया हो। पूरा गांधी परिवार इस वक्त विपक्ष में रहते हुए अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा है, और शायद यही वजह है कि जो विपक्ष के अब दूसरे दल हैं वो गांधी परिवार से छुटकारा चाह रहे हैं, क्योंकि ना तो गांधी परिवार उनकी सुध ले पा रहा है, ना गांधी परिवार अपनी राजनीति में उनकी राजनीति को कोई मुनाफा दे पा रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ